हेलो बच्चों, आज लेकर आई हूँ हिंदी। सरस सुंदरी का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। आज करेंगे पार्ट 2। तो पहला प्रश्न है, 9 नंबर तक मैंने दे दिया है। 9 के बाद का करते हैं। 10वां नंबर है, पहला है मार्ग में अपने पंख बिछाए हुए, दूसरा है न जाने किसने अपनी वीणा पर, तीसरा है मादक मधुर स्वर बजाए हैं, चौथा है राजहंस प्रतीक्षारत है। विकल्प दिए गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। डी नंबर है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला है शेफाली के फूलों का गुच्छा बना है, दूसरा है कांस से पूजा का थाल सजा है, तीसरा है कांस से गले का हार बना है और चौथा है शरद सुंदरी कविता के कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी गलत है। दूसरा नंबर प्रश्न है, पहला है कवि ने शरद सुंदरी के स्वागत की तैयारी की है, दूसरा है शरद सुंदरी कविता बांग्ला भाषा से अनुदित है, तीसरा है शरद सुंदरी कविता में शरद ऋतु का वर्णन है और चौथा है शरद सुंदरी कविता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। तो विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, पहला है शरद सुंदरी का रथ सफ़ेद बादलों से निर्मित है, दूसरा है शरद सुंदरी का मुकुट कमल के फूलों से बना है, तीसरा है शरद सुंदरी का पथ मलिन है और चौथा है शरद सुंदरी के स्वागत में शेफाली के फूलों का आसन बिछा है। तो आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा सही है और तीसरा चौथा गलत है। चौथा नंबर है, पहला है शरद सुंदरी का आसन गंगा के तट पर बिछाया गया है, दूसरा है शरद सुंदरी सघन कुंजों से आने वाली है, तीसरा है राजहंस अपने पंख फैलाए प्रतीक्षारत है और चौथा है किसी ने वीणा पर मादक स्वर बजाए हैं। 4 विकल्प में आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा गलत है और तीसरा चौथा सही है। 5वां नंबर है, पहला है कवि शरद सुंदरी से अपने मन को पारस करने के लिए कहते हैं, दूसरा है कवि का हृदय अंधकार से भरा है, तीसरा है कवि शरद सुंदरी से अपने हृदय में नई ज्योति भरने को कहते हैं और चौथा है कवि ने शरद सुंदरी के स्वागत की तैयारी नहीं की है। आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा गलत है। 6वां नंबर है, शरद सुंदरी मूलतः हिंदी भाषा की कविता है, दूसरा है शरद सुंदरी कविता में शीत ऋतु का वर्णन है, तीसरा है शरद सुंदरी का मुकुट शेफाली के फूलों से बना है और चौथा है शरद सुंदरी का पथ स्वच्छ है। आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा गलत है और चौथा सही है। अगला है सुमेलित कीजिए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी और चौथे का ए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। यहाँ पहला है कमल के फूल भीगे हैं, दूसरा है मुकुट बनाना है, तीसरा है आसन बिछाया है, चौथा है प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्तंभ ख में है, ए है कमल के फूलों का, बी है राजहंस, तीसरा है सी है शिशिर ओस से और डी है मालती के फूलों का। ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। तीसरा नंबर प्रश्न है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन भी दिए गए हैं। आंसर है ऑप्शन ए, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी। एफ नंबर है, अभिकथन एवं कारण आधारित प्रश्न। अभिकथन है, कवि ने पूजा का थाल सजाया है, कारण है शरद सुंदरी का आगमन होने वाला है। विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। दूसरा नंबर अभिकथन है, कवि ने शेफाली के फूलों का हार बनाया है, कारण है कवि ने शरद सुंदरी के स्वागत की तैयारी की है। विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। तीसरा नंबर है, अभिकथन है, सघन कुंजों के बीच मालती के फूलों का आसन बिछाया गया है, कारण है कवि वहां विश्राम करेंगे। विकल्प दिए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन ए सही है एवं कारण आर गलत है। अगला है चौथा नंबर, शरद सुंदरी के स्वागत में कवि वीणा बजा रहे हैं, कारण है वीणा की धुन मादक एवं मधुर है। 4 विकल्पों में आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कथन ए गलत एवं कारण आर सही है। 5वां नंबर अधिकथन है, कवि का हृदय अंधकार से पूर्ण है,
कारण है कवि के पास पारस है। विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए कथन ए सही है एवं कारण आर गलत है। 6वां नंबर है अभिकथन है कमल शिशिर ओश से भीगे है, कारण है कवि ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है। आंसर है ऑप्शन सी ए सही है एवं आर गलत है। जी नंबर है समस्या स्रोत आधारित प्रश्न। आज विद्यालय में राधिका का दुर्गा पूजा की छुट्टी के पहले का आखिरी दिन था। वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। पूरे वातावरण में खुशी की एक अद्भुत मिठास थी। उसकी यह खुशी तब और दुगनी हो गई जब कक्षा में हिंदी शिक्षक ने रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता शरद सुंदरी पढ़ाई। यह कविता मूल रूप से बांग्ला कविता का हिंदी अनुवाद है। इस कविता को पढ़ने के बाद वह एक नए उमंग से भर उठी। शरद ऋतु के आगमन के बाद प्रकृति जिस सौंदर्य से भर उठती है, कविता पढ़ने के बाद वह उसके भीतर और जाग उठी। घर आकर उसने अपनी अनुभूति को अपनी माँ से बताया और खुशी से झूम उठी। तो इससे प्रश्न बनते हैं। पहला है शरद सुंदरी कविता मूलतः किस भाषा में रचित है? तो आंसर है ऑप्शन बी बांग्ला। दूसरा नंबर है पठित अंश में निम्नलिखित में से किस मुहावरे का उल्लेख हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन ए खुशी से झूम उठना। तीसरा नंबर है शरद सुंदरी के माध्यम से किसकी सुंदरता की ओर संकेत है? तो आंसर है ऑप्शन ए शरद के आगमन के सौंदर्य का। चौथा नंबर है शरद सुंदरी में कौन सा समास है? तो आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। इस नंबर है चित्र आधारित प्रश्न। तो चित्र दिया गया है, तो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है उपर्युक्त चित्र किस पंक्ति से संबंधित है? तो विकल्पों में आंसर होगा ऑप्शन ए गुच्छ कांस का किया विनिर्मित। दूसरा नंबर है उपर्युक्त चित्र किस पंक्ति से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी शेफाली का हार बनाया। तीसरा नंबर प्रश्न है उपर्युक्त चित्र किस पंक्ति से संबंधित है? यहाँ अलग अलग चित्र पर अलग अलग प्रश्न दिया गया है। दूसरा और ये तीसरे का प्रश्न है उपर्युक्त चित्र किस पंक्ति से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन सी नए धान की मंजरियों से। तो बच्चों ये यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों के कोई कमेंट है तो आप लोग कीजिए। थैंक यू।